हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रुद्र शिक्षणम में। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था कि वैद्युशीलता क्या होती है, और आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि वैद्युशीलता का मान मतलब एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, वायु या निर्वात की वैद्युशीलता। तो हम आज बात क्या करेंगे, आज हम ये बात करेंगे कि एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। फिर हम ये देखेंगे कि उसका मात्रक क्या होती है, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि उसकी बीमा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आपके टॉपिक, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक बने रहें, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो देर ना करते हुए सीधे आपको ले चलते हैं आपके टॉपिक पे, जिसका नाम है कि एप्सिलॉन नॉट का मान, एप्सिलॉन नॉट की मात्रक और एप्सिलॉन नॉट की बीमा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि कोई दो पॉइंट चार्ज था। अगर एक पॉइंट चार्ज यहां, दूसरा पॉइंट चार्ज यहां, हमने यहां बोला था ये Q1 था और ये Q2 था। तो हमने कूलाम के नियम ये चीजें पढ़ा था। मैंने मान लिया इनके बीच का डिस्टेंस कितना था, R था। तो हमने यहां से जिस फोर्स को कैलकुलेट किया था, जो फोर्स आया था वो फोर्स कितना आया था, याद होगा आपको। F इज इक्वल टू, यहां पे सबसे पहले एक बात आई थी कि Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसी K का मान प्रयोगों से प्राप्त हुआ था, जिसको हमने क्या लिखा था, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। फिर हम अपने सुविधा के लिए इसी को क्या लिखे थे, सुविधाजनक के रूप में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। ये हमारा था कूलाम का नियम, जिसे हम बोलते हैं कूलाम्बिक फोर्स। तो हम यहां से हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि एप्सिलॉन नॉट का मान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसी में बात करते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का मैं यहां लिखता हूं, एप्सिलॉन नॉट का मान ये कैसे हम निकालेंगे, पहले ये देख लेते हैं। तो हमने इसकी जगह क्या लिखा है, इसकी जगह मैंने ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो कितना है, 9 इंटू 10⁹9। ठीक है, हमको वैल्यू किसका निकालना है, एप्सिलॉन का। एप्सिलॉन को भेज देते हैं इधर। तो 1/4 पाई, ये इधर लेके चले आओ। अगर ये इधर आएगा तो 9 इंटू 10⁹9, और एप्सिलॉन को मैंने भेज दिया इधर, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। इन वैल्यूज को हम कैलकुलेट करना जानते हैं। 4 पाई की वैल्यू कितना होती है, 3.14। 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁹9 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको हम और इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 1/4 36 गुणे 3.14 गुणे इस 10⁻9 को हम ऊपर लेके चले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 1 गुणे 10⁻⁻9, और ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल रहे हैं। और अगर हम इसको ऐसे लिखें कि एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, यही चीजें मिलेगी हमको, 1 गुणे 10⁻⁻9 बटे, अगर हम 36 में 3.14 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 113.04। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। फिर हम यहां पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालते हैं। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, अगर एक काम ये किया जाए, 1000 से मल्टीप्लाई अगर हम यहां करें, 1000 से मल्टीप्लाई यहां पे कर दें और 1000 से मल्टीप्लाई यहां पे कर दें, कुछ काम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए। अगर हम यहां 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां जाएगा 1000, एक से मल्टीप्लाई 1000 इंटू 10⁻⁻9। ओके, और यहां क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां पे देख लूं
तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए यहां से, तो कितना हो जाएगा 113.04 को ऐसे ही रहने देते हैं। इसका मतलब होता है 1000 का मतलब होता है 10⁻³ और अगर अब हम इसको ऊपर लेके जाएं तो हो जाएगा 1000 गुणे 10⁻³ यहां -9 है ऑलरेडी, ये ऊपर जाएगा -3 और हो जाएगा और फिर यहां हो जाएगा 113.04। फिर आप एक काम और करिए, ये तो इजीली भाग हो जाएगा, तो अभी ऐसे लेके चलते हैं। यहां हो जाएगा 1000 अपॉन 113.04 इंटू 10⁻⁻12। ओके, अब इजिली आप देखिए, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, अगर 1000 में 113.04 से भाग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 8.846 समथिंग कुछ और मिलेगा, तो उसको हम छोड़ देते हैं, इंटू 10⁻⁻12। आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू की तरफ जा सकते हैं, 46 है मतलब ये 50 के करीब है, तो हम इस 46 को 5 ले सकते हैं। तो अगर हम ये लिखे 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। अच्छा, फिलहाल मैं अभी इसकी मात्रक लिख दे रहा हूं कि ये वैल्यू इसकी क्या होती है, बाद में हम इसको जान लेंगे क्या होता है। ये यहाँ पे r² था, सॉरी। तो इसका अगर हम यहाँ मात्रक अभी फिलहाल के लिए लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन इसका मल्टीप्लाई करें मीटर स्क्वायर अपॉन ये दोनों इधर आएगा कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारा एप्सिलॉन नॉट का मान। आई होप कि आपको समझ में होगा, बहुत आसान है। हम जानते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो कूलम का नियम होता है, सॉरी, किसी दो बिंदु आवेशों के बीच जो कूलम्बिक बल होता है वो क्या होता है, 1/4πε0 Q1Q2/r²। फिर वहां से हमने क्या किया, हमने वहां से जो k की वैल्यू थी 1/4πε0 से पहले वहां क्या था, k था, और उस k का मान प्रयोग से क्या प्राप्त हुआ था, 9 × 10⁹ ये वाली वैल्यू। बस यहां से हमने एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल लिया, कैलकुलेट करके हमने क्या पा लिया, हमने पाया 8.85 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये बहुत आसान था। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसका मात्रक, और फिर हम बात करेंगे कैसे इसका हम कैलकुलेट कर सकते हैं बीमा। जस्ट वेट, अब हम मात्रक की तरफ चलते हैं। हालांकि मैंने अभी मात्रक तो लिखा था, लेकिन वो मात्रक कैसे जान पाएंगे हम उसकी बात करते हैं। यहां देखते हैं F = 1/4πε0 Q1Q2/r²। हमको मात्रक किसका निकालना है, एप्सिलॉन नॉट। लिख देता हूं, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कैसे निकलेगा। फिर अच्छा, हमको ये निकालना है, तो हमने क्या किया, इसको हमने यहां भेज दिया, यहां भेज दिया, तो क्या हो जाएगा, वैसे हम यहां से वहां पे हमने एक चीज थोड़ा सा गलत हो गया था। वो जैसे हमने वहां से निकाला था एप्सिलॉन, अभी वहां पे थोड़ी सी एक चीज गलत हो गई थी, हम उसको यहाँ पे करेक्ट करते हैं। देखिए कैसे, अगर हम यहां से निकालना चाहते हैं तो ये एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा, तो आप ऐसे लिखिए, क्या हो जाएगा, 1/4π, ये f आएगा यहां पे, ये f यहां आ जाएगा, इनटू यहां लिखते हैं Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। ठीक है, इसका मतलब है कि 1 का कोई मात्रक नहीं होता है, 4 का कोई मात्रक नहीं, पाई कोई मात्रक नहीं होता है, तो 1 अपान क्या आएगा, ई बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक, फिर इस आवेश का मात्रक होता है कूलम, इस आवेश का मात्रक भी क्या होगा,
कूलम अपॉन, ये क्या है, दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। तो क्या बना, देख लेते हैं, हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, एक छोटी सी गलती हुई थी, हमने अभी यहाँ पे जो निकाला था एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आया था, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 आया था। यहाँ इसका जस्ट उल्टा हमने लिख दिया था, वो थोड़ा सा गलत हो गया था। इसका क्या बनेगा, ये आएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का मान है, और मान कैसे निकाला था हमने देख लिया था, मान कैसे निकाला जाता है। बस एक चीज मिसिंग था कि ये थोड़ा सा जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो गया था, वही थोड़ी सी गलती हो गई थी, फिर इसको हमने करेक्ट कर लिया। और अभी यहाँ हमने सीखा कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि हम कैसे बीमा उसका निकालेंगे, हम किस तरह से एप्सिलॉन नॉट की बीमा कैलकुलेट कर सकते हैं, देखते हैं उसे हम। ध्यान से देखिए, हम दो चीजों को ऑब्जर्व कर चुके। पहली चीज क्या थी, पहला चीज हमने ऑब्जर्व किया कि हम किस तरह से एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात कर सकते हैं। फिर हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि किस तरह से हम एप्सिलॉन नॉट का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। लास्ट हम कैसे, क्या हमें क्या जानना है, अब हमें जानना है कि हम किस तरह से एप्सिलॉन नॉट की बीमा ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं, फिर से इसी चीज का चलते हैं। तो हमें बीमा निकालनी है किसकी, एप्सिलॉन नॉट की। तो मैंने यहां लिखा एप्सिलॉन नॉट का बीमा बराबर, अब इसको इधर भेज दिया है, ये नीचे आ जाएगा 1/4 पाई एफ, फिर यहां से Q1 इंटू Q2/R²। तो पहले हमें किसका बीमा पता होना चाहिए, पहले हमें बीमा पता होना चाहिए बल का। तो देखिए, जानते रहिएगा, ये जो नंबर्स होते हैं, इन नंबर्स की बीमा नहीं होती है। 4 का कोई बीमा नहीं होगा, पाई का कोई बीमा नहीं, ये बल का बीमा होता है। आपने सीखा भी होगा, यम एल T⁻⁻²। ओके, ये चार्ज है, इसकी बीमा कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा है, आप जानते हैं कि I इज इक्वल टू होता है Q/T। ठीक है, हमें एक Q निकालना है, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। आई का क्या है, इसके लिए किससे लिखते हैं, ए, एम्पियर ए, और टी जो टाइम है उसके लिए हम टी। तो जो क्यू का जो बीमा होगा कितना आता है, 80। तो इस क्यू का बीमा भी कितना आएगा, ए टी। इस क्यू का बीमा कितना आएगा, वही ए टी अपॉन, ये क्या है, दूरी है, दूरी को हम किससे लिखते हैं, एल से, लेंथ। ये हो जाएगा यहाँ पे एल, स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, अब हम इन सबको एक साथ लिख लेते हैं, ए स्क्वायर टी 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 स्क्वायर अपॉन यम, एल एक यहाँ पे है, दो यहाँ पे है, L⁻3, यहाँ पे T⁻⁻²। बस इसी को कैलकुलेट कर लीजिए और अच्छी तरीके से, यम को ऊपर लेके जाइए, M⁻⁻1, एल को ऊपर लेके जाइए, L⁻⁻3, फिर टी को ऊपर लेके जाइए, ये देखो नीचे है -2, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये ऊपर जाएगा प्लस, 2 प्लस ऑलरेडी था, तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4, और यहां क्या बचा, ए स्क्वायर। क्या मिला हमें, M⁻⁻1 L⁻⁻3 T⁻4 ए स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा, यहां हम लिख दे रहे हैं अच्छे से कि क्या मिला हमको बीमा। हमको जो बीमा मिला है इसका, एप्सिलॉन नॉट का, ये क्या मिला है, M⁻⁻1 L⁻⁻3 T⁻4 ए स्क्वायर। ये हमें मिला है प्रॉपर एप्सिलॉन नॉट की बीमा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम पहले ही बता देना चाहते हैं आपसे, आप पिछली वीडियोस में, इसके जस्ट पीछे जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बात किया था, वहां मैंने क्या बोला था कि एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, वैद्युशीलता होती है।
तो उसी वैद्युशीलता की मान क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट वायु और निर्वात की वैद्युशीलता होती है। तो उस एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होती है? 8.85 गुणे 10 के घाते -12। मात्रक क्या होती है? मात्रक होती है, अगर हम मात्रक की तरफ जाएंगे तो क्या निकल जाएगी? कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो कि मैंने अभी जस्ट कैलकुलेट किया। और इसकी विमा क्या होती है? m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁻4 a स्क्वायर। ये हमारा क्या है? बीमा है। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में कभी कभी सीधे पूछता है कि वैद्युशीलता क्या होती है, उसका मान, मात्रक व बीमा को बताइए। तो ये आप इस तरह से कैसे प्राप्त करना होता है, ये आप यहां से सीख पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो मैं फिर से इसे बताने की कोशिश करूंगा। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियोस में चीज़ें समझ में आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। टिल देन, थैंक यू सो मच।